नमस्ते भाइयों। जय सनातन। सनातन धर्म के मूल स्वरूप को सामने लाने या सनातन धर्म के रक्षक की भूमिका निभाने के प्रति मेरा झुकाव कैसे बना, आज इस विषय पे मैं आपसे चर्चा करता हूँ। कि जब मैं सनातन को पढ़ता तो मुझे ब्राह्मण बड़ा उच्च कोटि का लगता, ब्राह्मण के कर्म, ब्राह्मण की नीतियाँ, और मैं मौजूदा धरातल पर देखता तो सबसे दुष्ट ब्राह्मण ही थे। तो इन्हें ब्राह्मण कहें या इतिहास में या धर्म शास्त्रों में जिन्हें ब्राह्मण कहा गया उनको कहें, ये हमारी समझ से बाहर था। कैसे हुआ? जब हम तीसरी क्लास में पढ़ते थे, तीसरी, तो वो जो हमारी 5वां तक की शिक्षा हुई है वो आर्य समाज विद्यालय में हुई है। और आगरा डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश के आगरा डिस्ट्रिक्ट में ग्राम दूरा में वो आर्य समाज का विद्यालय स्थित था। हमारे सामने उस विद्यालय को बड़ा किया गया, यानी उसके 2-3 कमरे बनाए गए, और किसी गांव के जाट आदमी ने वो भूमि दान दी थी, लेकिन उसका बहनामा यानी कि रजिस्ट्री नहीं की थी, ऐसे ही दे दी थी दान कि आप बना लीजिए, आपके लिए दे दी। और ऐसे ही ब्राह्मण समुदाय, जिसे हम तो सैयदी ब्राह्मणी समुदाय कहते हैं, ब्राह्मण तो मान नहीं सकते, लेकिन आज उनकी जमीन थी उसके पीछे। उस आर्य समाज विद्यालय को आर्य समाज मंदिर भी कहा जाता था कि उसमें नित्य वेद मंत्रों द्वारा यज्ञ आयोजन होते थे। तो वेद मंत्र से यज्ञ का आयोजन हो रहा है, आर्य समाज मंदिर है, और आर्य समाज मंदिर ही ज्यादातर विद्यालय होते हैं, क्योंकि यहाँ बच्चों को शिक्षा दी जाती है। तो 5वीं तक उसमें पढ़ाया जाता था, और आगे बढ़ाने के लिए वो बिल्डिंगें बनाई गई, पत्थर की बिल्डिंगें थी। और वो भी दान पर किसी से कितना पैसा लिया, किसी से कैसा पैसा लिया, तो पता होता है। इन्हीं समुदाय के लोग, जिन्हें सैयदी ब्राह्मण कहेंगे, इन समुदाय के लोगों ने उन बिल्डिंगों पर दावा कर दिया, और झूठ के आधार पर उन पर आज कब्जा करने में भी कामयाब हुए हैं। क्योंकि ब्राह्मण समुदाय का कोई पूर्वज भी उसी नाम से था जिस जाट की ये जमीन थी। इन्होंने उस पर कब्जा किया, विद्यालय की जो वृद्धि थी, विद्यालय वृद्धि कर रहा था, उसको रोका, भूमि पर कब्जा किया, बनी हुई बिल्डिंगों पर झूठ के बल पर कब्जा कर लिया। ये हमारे जीवन के शुरुआत से लेकर अब तक का कहानी है। फिर उसी क्षेत्र में क्या होता है कि हम अचानक किसी कारण हम आगरा क्षेत्र में जाते हैं, तो वहां पर फतेहपुर सीकरी के पास में नगला जग्गे एक जगह है, वहां एक बृहद यज्ञ आयोजन होता है। 1100 कुंडी या उससे ज्यादा था। तो आयोजकों ने अच्छी भूमिका निभाई, सभी समाज को साथ लेने का प्रयास किया। तो वहां पर यजमान चुने गए और यजमानों से दक्षिणा ली गई। तो उसमें जाटव चर्मकार समाज के लोग, जो रविदास जी की समाज के लोग हैं, उनसे भी दक्षिणा ली गई। वो भी यज्ञ में आने के लिए तैयार हुए। जब यज्ञ का आरंभ होने लगा और यजमान बैठने की तैयारी में थे, तो वहां का ब्राह्मण समाज, सैयदी ब्राह्मण समाज और राजपूत समाज ने विरोध कर दिया कि ऐसा कैसे हो सकता है, शूद्र यहाँ कैसे बैठ सकते हैं यजमान के रूप में इस यज्ञ में। खैर, उनके खिलाफ पुलिस ने एक्शन लिया, उनके विरुद्ध कार्रवाई हुई, लेकिन ये बहुत बड़ा अड़ंगा यज्ञ में लगाया गया। वो भी किसके द्वारा लगाया गया? सैयदी ब्राह्मणों और राजपूतों के द्वारा। अब चूंकि हमारी उम्र भी काफी हो चुकी है और सनातन की रक्षा में कार्य भी काफी कर रहे हैं, बचपन से लेकर के बीच का ये जो समय मैं आपको बता रहा हूँ। अब क्या होता है, काशी में माता अहिल्याबाई होलकर की मूर्तियों को तोड़ दिया जाता है। खैर, मकसद कुछ भी हो उनका कि घाट को वो दोबारा से बना रहे थे, लेकिन प्रतिमाओं को सम्मान के साथ में निकाला जा सकता था, तोड़ा नहीं जाता। उस पर योगी महाराज, जो अब खुद को राजपूत कहने लगे, वैसे ये जिस क्षेत्र से आते हैं, बिष्ट वगैरह, ये वहां पे राजपूत नहीं है, वहां पे ज्यादातर इलाका है क्या बोलेंगे जिनको, गद्दियों का। साइमन कमीशन के बाद में शायद गद्दी भी खुद को राजपूत कहने लगे, कि राजपूत तो सिर्फ राजस्थान के लोगों को या आसपास के लोगों को ही कहा जाता है। तो इन्होंने बिना जांचे परखे, बिना जांच कराए सफाई दे दी कि एआई द्वारा ये वीडियो बना करके लोग इसका प्रचार कर रहे हैं। यानी इतना बड़ा महंत और इतनी सफाई से झूठ बोल रहा है, समझ में नहीं आ रहा था। क्योंकि सनातन धर्म का महंत तो ये कहा गया है, हमने एक बार मनुस्मृति में उसके अर्थ पढ़े कि ब्राह्मण क्या होता है। मैं सिर्फ ब्राह्मण पे ही बात कर रहा हूँ अभी। तो उसका भाष्य करते हैं डॉक्टर धर्मवीर जी, ये अजमेर के विद्वान है, वेदों के विद्वान।
तो उनका कहना था कि ब्राह्मण का पहला धर्म है, ब्राह्मण के बारे में कहा गया कि ब्राह्मण का धन उसका ज्ञान है। तो इसका गहरा अर्थ करते हैं कि इसका मतलब यह है कि ब्राह्मण धन का लालची नहीं है, अपने ज्ञान के बल पर अपने जीविकोपार्जन के लिए वो अपनी वस्तुएं जुटा लेगा। ठीक है, अच्छी बात है। फिर वो दूसरा उसका लक्षण बताते हैं कि ब्राह्मण का कर्तव्य है कि अगर समाज में कहीं आपस में मतभेद हो रहे हैं तो उन्हें खत्म करना, समझाना, समाप्त करना। फिर वो तीसरा लक्षण बताते हैं, ब्राह्मण का कार्य है कि लोभ लालच से दूर रहना। और एक लक्षण बताते हैं कि ब्राह्मण सदा सत्य आचरण करेगा। अगर कोई दुश्मन उसकी गर्दन पर तलवार रख दे कि यहाँ पर ये समाज में झूठ बोलो, तो वो मृत्यु को स्वीकार कर लेगा, लेकिन वो झूठ नहीं बोलेगा। और आखिर में कहा गया है कि ब्राह्मण को मान सम्मान से दूर रहना चाहिए, क्योंकि कोई ज्यादा मान सम्मान दे करके ब्राह्मण से कोई गलत कार्य न करा ले। तो ये हमने सुना, ये भाष्य सुना ब्राह्मण पर, तो ये तो ब्राह्मण का पद बहुत ऊंचा हो गया। लेकिन हम आज के काल का ब्राह्मण देखते हैं, फिर पता चला कि आज के टाइम का जो ब्राह्मण है ये जाति व्यवस्था का ब्राह्मण है। इसको तो इन्होंने मुसलमानों ने प्लांट किया यहाँ पे। सनातन का ब्राह्मण तो सिर्फ वर्ण का ब्राह्मण होता है, और सनातन में वर्ण में मनुष्य सिर्फ शूद्र के रूप में पैदा होता है। आगे के तीनों वर्ण मनुष्य के गुण और स्वभाव पर आधारित होते हैं और आगे बनते हैं। तो भाइयों, मूल सनातन के लिए कार्य करना ही राष्ट्र का कार्य करना है, धर्म का कार्य करना है। अगर आपने मिलावटी सनातन पे काम किया, जो सैयदी क्षत्रिय और सैयदी ब्राह्मण कर रहे हैं, ये सनातन को समाप्त करने का ही कार्य कर रहे हैं। क्योंकि अन्य सनातनियों से घोर नफरत करते हैं, उनके मुंह पे मीठा मीठा बोलेंगे, लेकिन इनको अन्य सनातनियों से बहुत ज्यादा नफरत है, ईर्ष्या है। अच्छा भाइयों, जय सनातन। इन्हीं चीजों से हम आगे बढ़े और सनातन की रक्षा के लिए कार्य कर पा रहे हैं। जय सनातन, जय सनातन।